हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये पार्ट 4। यदि आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज चैनल पर देख लीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने बता रखा था कि ब्रह्मांड के विकास, फिर तारा के विकास के बारे में। और उसके बाद मैंने बताया था कि तारा जो डेड करता है, तारा का ईंधन जब खत्म होता है तो तारा डेड करता है तो किस रूप में। ये हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कृपया करके प्लीज जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस अब यदि आप वो जाके देखिएगा तो ये टॉपिक बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, बहुत मेहनत होता है जब पूरे 1 घंटा के क्लास को आपको 10 मिनट में समेट के दे दिया जाए। ये आपको 10-10 मिनट का वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूँ, आसान से आसान तरीका में समझा रहा हूँ, और हर एक दूसरा से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए आप जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसलिए समझ में आपको आएगा। हम आगे समझेंगे कि ग्रह और सौर मंडल का विकास कैसे हुआ। जब तारा का निर्माण हो रहा था तो उसी टाइम हमारा सौर मंडल का विकास कैसे हुआ और ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में आज जानेंगे। और कुछ कुछ छोटा टॉपिक है, जैसे तारा मंडल है, नक्षत्र है, ये सब क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, पहले यदि मैं बताते चलूं तो यह आप जानते हैं कि यह जो हमारी आकाश गंगा है, जिसे हम मिल्की वे या मंदाकिनी कहते हैं, यह मंदाकिनी है, आप जानते हैं। अब हम जानते हैं ये जो सूर्य है, ये सूर्य हमारे सूर्य के आसपास, ये आप जानते हैं कि अरबों तारे इस गैलेक्सी में हैं। अरबों तारे जब इस गैलेक्सी में है तो तारा मंडल और नक्षत्र कुछ ज्यादा है नहीं है। तारा मंडल और नक्षत्र एक छोटे छोटे तारों का आकृति है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सुने होंगे तारा मंडल, सप्तर्षि तारा मंडल, हस्त तारा मंडल, ओरायन तारा मंडल, जिसे आप शिकारी तारा भी कहते हैं। और सप्तर्षि को उर्सा मेजर भी कहते हैं। उर्सा का मेजर का मतलब होता है एक बड़ा भालू। और मैंने हर देश अपना अपना नाम रखा है। और एक अमेरिका में भी इसका अलग नाम है, जिसे बड़ा चमचा के आकार का दिखता है, तो इसलिए उसका बिग डीपर नाम दे दिया है। तो सब वैज्ञानिक ने अपने अपने देश में अलग अलग इसका नाम रखे हुए हैं, सब सिर्फ इसके आकृति के आधार पे। ये हुआ यह था कि जैसे टेलीस्कोप खोज हो रहा था तो ब्रह्मांड के लोग आप दर्शन कर खोज रहे थे, देख रहे थे। तब देख रहे थे तब इसमें बहुत सारा तारा है, तो तारा जब देख रहे थे तो कुछ कुछ तारा चमकीला होता है और उस तारा का कोई ना कोई आकार दिख रहा था, तो उसी के आधार पे ये इसका नाम दे दिए। अब देखिए, तारा है ना, इससे दूर, यहाँ कुछ दूर देख रहा था, यह तारा मंडल कहलाया। और इसके टोटल संख्या जो था, अभी तक वैज्ञानिकों ने आकृति देखा है तो टोटल 88 आकृति देखा है। ये सब एक तारा नहीं है, ये सब कुछ कुछ तारों के समूह है। जैसे जैसे सप्तर्षि में 7 तारा है, ऐसे अनेक। अगर आपको बताऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, हमें अगला टॉपिक थोड़ा सा छूट जाएगा। नक्षत्र में ऐसे ही देखते हैं, नक्षत्र सेम चीज है, बस वो का है सूर्य से नजदीक है। इसमें 27 तारा ताराओं का समूह होता है। और आप लोग जानते हैं हिंदू धर्म में एक है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र में ये लोग, आप ज्योतिष लोग से पूछ सकते हैं, वो बहुत बढ़िया से इसके बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन ये हम भौगोलिक दृष्टि के आधार पर मैंने बताया। अब हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रह था और सोलर सिस्टम था, इसका विकास कैसे हुआ। फिर देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि जब तारा का उम्र खत्म होता है धीरे धीरे, तो वो किसी न किसी अवस्था में मरता है। या तो छोटा तारा होता है सूर्य से, यदि छोटा तारा सूर्य से 1.44 गुना से छोटा तारा होता है तो वो जाकर के काला दानव बन जाता है, काला बामन, काला बामन जाकर मर जाता है। लेकिन जो बड़ा तारा होता है, जो बड़ा तारा होता है जिसे अभिनव तारा कहते हैं, वो विस्फोट कर जाता है। और विस्फोट करता है तो आप लोग जानते हैं कि विस्फोट करता है तो अनेकों तारा बनते हैं, जिसमें कुछ कुछ मुख्य आप लोगों को बताया था, जैसे पल्सर, क्वेसर और न्यूट्रॉन तारा। तो सेम इसे ऐसे ही एक डबल स्टार थ्योरी है। इसके पहले मोनो स्टार थ्योरी, ड्यूअल स्टार थ्योरी अनेक वैज्ञानिकों ने दिया था, वो असफल हो चुका था। जिसमें कांट है, लाप्लास है, ये सब वैज्ञानिक ने दिया था। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। हालांकि ये थ्योरी फेल हो गया था। अभी तक थ्योरी है, वो मान के चलिए कि जो डबल स्टार थ्योरी है यही मान्य है, जिसको लिटिलटन ने दिया था 1927 के आसपास ये खोज कर रहे थे।
आप सोचिएगा कि ये थ्योरी अभी तक क्या ये 100% सही है, तो 100% सही नहीं है, लेकिन अभी तक जो खोज किया गया है ये अभी तक खोज में सबसे बेस्ट थ्योरी निकला। थ्योरी वह चीज होता है कि विश्वास होता है कि सबसे ज्यादा विश्वसनीय कौन होता है, वही थ्योरी कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि फिक्स हो गया, वैज्ञानिकों का जो मत होता है इस पे ज्यादा आया, इसीलिए ये थ्योरी अभी तक चला रहा है। इसमें वैज्ञानिक जो लिटिलटन है क्या कहते हैं कि जो ये दो को स्टार है, आप लोग डबल स्टार बनाए हुए, एगो ई स्टार है, एगो ई स्टार है, इसमें ईंधन है, इसमें ईंधन है, और ई जो है लाल लाल दानव आप लोग बताया था कि तारा का जब ईंधन खत्म होने लगता है तो बड़ा आकार हल्का ले लेता है और लाल दानव ले लेता है। लाल दानव तारा जो था ये सूर्य से बड़ा था, सूर्य से कितना बड़ा था, 1.44, यानी इससे भी बड़ा था। जब ये बड़ा तारा था तो आप समझिए ये अभिनव तारा था। कौन तारा था, अभिनव तारा था। अभिनव तारा सुपरनोवा जिसे कहते हैं। अभिनव तारा का क्या हुआ कि जब इसका विस्फोट हो गया, जब लाल दानव की अवस्था से आगे बढ़ा तो ये तारा क्या हो गया, विस्फोट हो गया। जब ये तारा विस्फोट हुआ तो इसके अवस्था में बदल गया, जिसके न्यूट्रॉन तारा। अब इसको पकड़ते हैं, आगे समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आगे तब बहुत सारे इसमें तारे विस्फोट होंगे तो बने होंगे, ये तारा जब विस्फोट हुआ तो बहुत सारे तारा बने, और इसमें छोटे छोटे तारे, बहुत बड़ा छोटा बड़ा छोटा, आप समझ गए। एक लड्डू है, लड्डू विस्फोट कर जाए तो बहुत सारा चीज उसमें निकलेगा। तो तारा, और इसका ईंधन अभी ना ज्यादा ठंडा था और ना ज्यादा गर्म था, तो विस्फोट कर गया तो बहुत सारे तारे छोटे छोटे बड़े बड़े निकले। और उसके बाद ये जो न्यूट्रॉन तारा था ये किसका रूप ले लिया, ये ले लिया ब्लैक होल का रूप। आप जानते हैं ब्लैक होल क्या होता है, जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है और जिस तारा पे जाता है उसको खत्म भी करता है। ये क्या किया, ये ब्लैक होल जो न्यूट्रॉन तारा था ब्लैक होल बन गया और इस तारा को जाकर के क्या कर दिया, विस्फोट कर दिया और ये तारा खत्म हो गया। अब बाकी बचा ये तारा, और इस तारा से जो भी पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, ये क्या करने लगे। आप जानते हैं कि सूर्य भी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और इसके आसपास जो चीज भी वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जब ये तारे छोटे छोटे कण बने, ये जो छोटा छोटा और बड़ा बड़ा टुकड़ा कटा, तो ये बड़ा बड़ा जो टुकड़ा हुआ ये कहलाया ग्रह, और जो छोटा छोटा टुकड़ा हुआ उसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये धीरे धीरे अवस्थाओं में चेंज होते गया और एक आकार लेना आरंभ कर दिया, अपना गोलाकार। आप जानते हैं कोई भी हवा में घर्षण से थोड़ा आकार ले लेता है गोलाकार, उस पे जो पार्टिकल छोटे छोटे कण है उसके गुरुत्वाकर्षण से आकर के धीरे धीरे चिपकने लगे और उसके बाद घनत्व के आधार पर बट गए, जैसे पृथ्वी के लेयर में बटा हुआ है। तो यही हम बताने की कोशिश करेंगे पृथ्वी लेयर में क्यों है। देखिए पृथ्वी का जो आकार है वो धीरे धीरे जो छोटा छोटा कण और नीचे गर्म स्तर है, स्तर के हिसाब से बैठे जाते हैं। जिसका घनत्व सबसे ज्यादा वो जाकर नाभि में बैठ जाता है, और जिसका घनत्व उससे कम होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, और जिसका और कम होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो पृथ्वी का लेयर भी इसी तरीके से बना है। अब हुआ क्या कि आप समझते हैं कि जब तारा विस्फोट हुआ होगा तो कुछ तारा इसके पास आया होगा, सूर्य के पास, और कुछ ज्यादा दूर। तो सूर्य जो था, सूर्य के पास जो तारा आया छोटा छोटा एक कण, ये सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया, जो बड़ा तारा रह गया वही ग्रह के रूप में रह गया। जो बड़ा तारा रह गया वही क्या हो गया, बड़ा तारा का जो विस्फोट पार्टिकल्स हैं वो ग्रह के रूप में रह गया। ये सभी ग्रह का सबसे बड़ी बात इसने ये बताई, ये सभी जो पिंड है, ये सभी का जो एथी है, प्रकृति है, सेम है। और आज भी माना जाता है कि जो ग्रह बने हमारे, ये सबका प्रकृतिक सेम है, पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसीलिए कहीं पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना होता है, जो उल्का पिंड वगैरह कभी कभी गिरते हैं तो आते हैं पृथ्वी पे, तो उससे भी अध्ययन करके मालूम चल जाता है कि पृथ्वी के चट्टानों में क्या रखा है, क्योंकि इससे सबका इसका गुण मिलता जुलता है। और धीरे धीरे ये क्या करने लगे, गति करने लगे। जानते हैं सूर्य गति कर इसके चारों तरफ, और सूर्य भी इस सब को अपने कक्ष में लेकर के क्या करने लगा, घुमाने लगा चारों तरफ। जब ये घूमते गए, समय बीतता गया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ कण इधर गए होंगे और कुछ कण इधर आए होंगे। जब कुछ कण इधर गए और कुछ कण इधर आए तो चक्कर लगा रहे थे। तो यहाँ जो आप देखिए सबसे नजदीक जो सूर्य के बना ये तो बुध बना, और उसके बाद जो बना वो शुक्र बना, और उसके बाद पृथ्वी बनी। पृथ्वी को ब्लू कलर से था, पृथ्वी बनी। और पृथ्वी के बाद जो यहाँ आया मंगल बना, और उसके बाद बृहस्पति, शनि।
आप जानते हैं कि जो सबसे दूर ग्रह था इसमें छल्ले बने हुए हैं। आप जानते हैं कि शनि ग्रह में क्या है, छल्ले बने हुए हैं। ये जो छल्ले हैं तो ये कुछ नहीं है, ये छल्ले जो चारों तरफ सूर्य के शनि ग्रह पे बने हुए हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल जो टूटे थे ये सूर्य से थोड़ा ज्यादा दूर थे। जब सूर्य से ज्यादा दूर थे, जो शनि ग्रह थोड़ा बड़ा आकार होगा, उसके पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति था। जब सूर्य के पास, सूर्य से जब दूर था शनि, जब इसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति था, तो ये भी अपने साथ क्या करने लगा, वो छोटे छोटे कण को घुमाने लगा। यही जो छल्ले हैं, ये जो दूर ग्रह है उसके पास छल्ले हैं। आप जानते हैं शनि और अरुण के पास अपना छल्ला है। तो ये छल्ला कुछ नहीं है, इससे जो छोटा छोटा कण टुकड़ा निकला हुआ है, यही धूल कण है, जिसमें पत्थर के समान, ईटा पत्थर कहिए इसको, वही साथ में अभी तक क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आपको मैंने बताया कि ये जो क्षुद्र ग्रह है ये क्या है, तो कुछ नहीं है, ये बड़ा आकार है, जो बड़ा पत्थर का टुकड़ा ग्रह बना, और छोटा छोटा जो पत्थर का टुकड़ा हुआ वो क्षुद्र ग्रह कहलाया। और एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है उल्का पे, ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये यहाँ आ गया मंगल और बृहस्पति के बीच। अगला मैं टॉपिक यदि बनाऊंगा सौर मंडल के बारे में, सौर सिस्टम के बारे में, ये बहुत बढ़िया से आपको बताऊंगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और हम आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि नहीं समझ तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।